हुकूमत और PTI की दूसरी बैठक आज होगी। तहरीक इंसाफ अपने 2 तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने रखेगी। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर के एहतजाज पर जुडिशल तहकीकात का मुतालबा किया जाएगा। बानी PTI के हिदायत पर चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया गया। मुज़ाकराती कमेटी की बैठक का वक्त तब्दील। इजलास आज 11:30 बजे के बजाय सपहर 3:30 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। इजलास में अहम फैसले मुतमक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से खिताब में कहा, धरनों ने मईशत का धरन तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी हम मुल्क की मईशत को बेहतर करने में कामयाब रहे। IMF का दिसंबर का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। 9 माह गुजर गए लेकिन आम आदमी भी गवाही दे रहा है, कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। कुरम में फ्रीकैन के दरमियान मुआहिदा कामयाब। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन का कराची समेत मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान। राजा नासिर अब्बास ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पारा चुनार में दोनों फ्रीकैन की रजामंदी से मुआहिदा हो चुका। अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है, मुआहिदे पर अमल दरामद करें। हफ्ते के रोज 70-80 गाड़ियाँ राशन अद्वियात लेकर जाएंगी। पहला काफिला पहुँचने तक जिला कुरम में लोग धरने पर बैठे रहेंगे। कई माह से कुरम के रास्ते बंद, लोग मुश्किलात का शिकार थे। हुकूमतों की तवज्जो नहीं थी, मुस्लिमों की आवाज़ बनने का फैसला किया। कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक धरने जारी थे। बैरून मुल्क भी एहतजाज हुआ। उधर कराची में नुमाइश चुरंगी और दीगर मकामात पर जारी धरने खत्म। शुरका घरों को चले गए। MA जिन्ना रोड समेत तमाम सड़कों पर ट्रैफिक बहाल। ग्रैंड जिरगा कामयाब। कुरम में अनमुआहिदा तय पा गया। सीज फायर का फैसला। दोनों फ्रीकैन ने 14 निकाती मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत सीज फायर पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। दोनों फ्रीक बंकर्स और मोर्चे खत्म करेंगे। असलहा जमा कराया जाएगा। फ्रीकैन में फायरबंदी दायमी होगी। जो फरीक लश्कर कुशी करेगा उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा। आमदरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी। सड़कों की हिफाजत के लिए एपेक्स कमेटी फैसलों को अमली जामा पहनाया जाएगा। जिला कुरम के बदकल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। कोई भी शख्स लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। कल अदम तंजीमों के काम करने और दफातर खोलने पर पाबंदी होगी। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों को सजा दी जाएगी। हुकूमत 399 अरकान पर मुश्तमिल खसूसी फोर्स भी बनाएगी। अन मुआहिदे का बाकायदा ऐलान गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। KP हुकूमत का कुरम के रास्ते आरजी खोलने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, कुरम मसले पर सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, ज़मीनी रास्तों पर काफिले हफ्ते को रवाना होंगे। पारा चुनार मरकजी शाहराह और दीगर रास्ते ताहाल बंद। अद्वियात और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। हदे निगाह में कमी के बायस मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद। M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक शदीद धुंध की वजह से बंद। M5 पर शेर शाह मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी धुंध का राज, सफर ममनू। दूसरी जानिब बारिश बरसाने वाली हवाएं मुल्क में दाखिल। पेशावर और मज़ाफ़ात में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द। बलाई और मगरबी इलाकों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। यूनान कश्ती हादसे में जाम बहक 5 पाकिस्तानियों की शनाख्त। 3 मैयतें पाकिस्तान मुंतकिल की जा चुकी। 2 आज आएंगी। FIA के मुताबिक जाम बहक अफराद का ताल्लुक सियालकोट, गुजरांवाला और मंडी बहाबुद्दीन से है। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। अब तक 32 मुकदमा दर्ज किए जा चुके। 10 मुलजिम गिरफ्तार। FIA इस्लामाबाद जोन का ऑपरेशन बदनामी जमाना, इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। हादिसात में मुलव्वस
FIA के 4 इंस्पेक्टर और 10 सब इंस्पेक्टर नौकरी से फारिग, 2 ASI, 5 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल्स की भी छुट्टी। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस FIA के 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान इंटरनेट स्पीड के लिहाज से दुनिया में 97 नंबर पर। चेयरमैन PTA ने खुद बताया। सेनेट की कायमा कमेटी IT में इंटरनेट स्पीड पर बहस। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने कहा, यह गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हम हुकूमत नहीं, हम पार्लिमान हैं। चेयरमैन PTA ने कहा, आप सब कभी कभी हुकूमत में रहे। कमेटी में वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुकाम को तलब कर लिया। एलॉन मस्क का स्टारलिंक जिद्दत को भी जदीद तरीन सतह पर ले गया। मोबाइल फोन कनेक्टिविटी नई सतह पर आ जाएगी। सिग्नल के बगैर दुनिया में कहीं भी कॉल की जा सकेगी। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की माली बोली आज कराची में होगी। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक नीलामी की तकरीब सरकारी चैनल पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। तकरीब में सेक्रेटरी, वजारत हवाबाजी और दीगर शरीक होंगे। IMF का बड़ा मुतालिबा पूरा। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का तरीक़ाकार तब्दील। डबल पेंशन लेने पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। 2 पेंशन लेने वालों को अब सिर्फ 1 पेंशन मिलेगी। सरकारी मुलाजिम की बीवी अपनी पेंशन के साथ शोहर की पेंशन लेने की भी हकदार होगी। आइंदा पेंशन नौकरी के आखिरी 24 माह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी। जो मैंने ऑनलाइन भी देखा, यहाँ पे हैं तो वो 300 मांग रहे हैं। हम रावलपिंडी से घूमने के लिए आए हैं, इसलिए आए थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भरें। बजट के हिसाब से हम लोग आए थे यहाँ पर और 300 रुपये हम लोग भरते रहे यहाँ पर। चिड़िया घर की सैर अब सस्ती ना रही। एंट्री टिकट 100 रुपये के अलावा अंदर भी टिकटें चलेगी। सांप हाउस, एक्वेरियम, होलोग्राम, वर्चुअल रियलिटी की अलग अलग टिकट्स होंगी। चिड़िया घर की मुकम्मल सैर एक शहरी को 1100 रुपये में पड़ेगी। पाक बहरी का समुंदर में कामयाब ऑपरेशन मनशियात की बड़ी खेप जब्त। ISPR के मुताबिक इंसदाते मनशियात ऑपरेशन शुमाली बहिरा अरब में किया गया। मनशियात कश्ती के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। मालियत $10 लाख। अमेरिका में 2 तैयारे आपस में टकराने से बाल बच गए। लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 तैयारे खतरनाक हद तक एक दूसरे के सामने आ गए। वीडियो वायरल हो गई। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल आज कराची में खेला जाएगा। सियालकोट और पेशावर की टीमें सुबह 9:30 बजे आमने सामने होंगी। फातेह टीम को 75 लाख और रनर अप को 40 लाख रुपए इनाम मिलेगा।